आपको कौन सा कपड़ा पहनना ये राजनीति डिसाइड कर रही है। आप टोपी लगाओगे कि नहीं लगाओगे ये राजनीति डिसाइड कर रही है। आप खाना कौन सा खाओगे ये राजनीति डिसाइड कर रही है। आप ये डंडा कौन सा लोगे हाथ में, हरा लोगे कि भगवान लोगे, ये राजनीति डिसाइड कर रही है। यहां पर आपके सिक्कर में वो बिल्डर बना हुआ है, वो क्या क्या थॉट होगी उसकी, क्या है वो कैसे सोच लेगा कि मैं सिक्कर को ऐसे बना दूंगा और ऐसा मरु प्रदेश बन जाएगा। वो बना देगा तो उसको ऊपर वाले टिकट काट देंगे उसकी। लेकिन जिस दिन मरु प्रदेश बन जाएगा ये दूसरा गुरुग्राम होगा, सिक्कर दूसरा गुरुग्राम होगा, लिख लेना बात, क्योंकि इसको 2 प्रदेशों के पैसे लगेंगे। कोई किसी विदेश से फोन आता है, किसी कोई गुंडा फैद करता है, ये किसी ने रेस्टोरेंट बना लिया, इसके 4 पैसे कमाई होगी, एक 5 मिनट में फोन आ जाएगा गुंडे का कि 20,000 रुपये दे, 1 लाख रुपए दे। सारे पैसे कमाने के लिए जाते हैं, दिन में जाते हैं, कड़प लगाते हैं, फोटो खिंचाते हैं और अक्का को जयराम जी कर देते हैं। बड़ी गाड़ियों से आते हैं, कोई हेलीकॉप्टर से आता है, कोई हेलीकॉप्टर में घूम के जय राजस्थान बना देता है। जिस दिन मरु प्रदेश बनेगा उस दिन 1 दिन के अंदर 5 लाख लोगों को नए रोजगार दिए जाएंगे। हमारे जब 5 लाख रोजगार दिए जाएंगे तो इस मरु प्रदेश के अंदर एक भी आदमी पहले झटके के अंदर बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। आज हम हैं सीकर के पिपराली रोड स्थित जेल चाय बार पे, जो अपने आप में काफ़ी यूनिक थीम पर बना हुआ कैफ़े है। लोग काफ़ी इंजॉय इसे कर रहे हैं क्योंकि इनका आइडिया जो है वो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। और आज हमारे साथ एक ऐसी खास शख्सियत है जिन्होंने भी अपने एक आइडिया को लेकर आज तक लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे आज के मेहमान हैं जयवीर गोदारा। आप बीकानेर के आसेरा गांव से आते हैं। 2004 में आपने बीजेपी के टिकट से हिसार का चुनाव भी लड़ा है और पिछले काफ़ी लंबे समय से आप मरु प्रदेश यानी राजस्थान का एक अलग हिस्सा जिसमें 13 जिले आते हैं उसका एक अलग प्रदेश बनाने की मुहिम को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। आपका संघर्ष जारी है। आज इसी पूरे मरु प्रदेश के मामले पर हम बात करेंगे जयवीर गोदारा जी से और जानेंगे कि इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या इसके फायदे होंगे, क्या इसके नुकसान होंगे, वो सारी चर्चा हम आज करेंगे। जयवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीकर संदेश के मंच पर। बहुत बहुत मेहरबानी और सभी सीकर संदेश देखने वालों को, सब भाइयों को राम राम। तो जयवीर जी, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि मरु प्रदेश है जी, ये इसकी अवधारणा कहाँ से आई और क्यों आप चाहते हैं कि राजस्थान के 2 टुकड़े हो जाए, एक अलग प्रदेश बने? मैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत से पदों पर रहा और एक बार भारतीय जनता युवा मोर्चा के जब मैं राष्ट्रीय पदाधिकारी था तब हमने निर्णय किया था कि भी एक गांव गोद लेना है हमें। अच्छा। और नौर विधानसभा में एक पल्लू माता जी का मंदिर है, ब्राह्मणी माता का, वो गांव मैंने गोद लिया। उसमें माननीय भैरव सिंह शेखावत साहब आए थे उसमें। तो जब जलसा खत्म हो गया तो मैंने भैरव सिंह साहब से प्रश्न किया कि साहब ये बताओ कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान इकट्ठे हिंदुस्तान के साथ आज़ाद हुए, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ नहीं है और हरियाणा पंजाब कहाँ आगे निकल गया हमारे से। तो 2003 की बात है। तो फिर भैरव सिंह शेखावत साहब ने मेरे को कहा कि मैंने अटल बिहारी वाजपेयी को चिट्ठी लिखी है कि जब 3 राज्य बने, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड जो, तो मैंने भी उनको चिट्ठी लिखी कि अटल जी को कि भी मैं अकेला, जो भैरव सिंह शेखावत जो है अकेला इस राजस्थान का डेवलपमेंट नहीं कर सकता, आप इसके भी 2 राज्य कम से कम बनाएं। अच्छा। और जब तक ये 2 राज्य नहीं बनेंगे तब तक इसका विकास हरियाणा और पंजाब के मुकाबले में नहीं होगा, चाहे मुख्यमंत्री मैं बनूं चाहे कोई और बने। ठीक है। तो ये बात उन्होंने फिर कहा कि भाई तू संघर्ष करता है तो तेरे जैसे आदमी को इसमें लगना चाहिए। तब मेरे दिमाग में आई बात कि ये बात तो सही है। उसके बाद मन में एक बात आ गई कि भी हाँ ये बनना चाहिए और इसके लिए लड़ना चाहिए। लेकिन फिर 2004 में मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने हिसार जो हरियाणा में लेके गए और वहाँ लोकसभा का टिकट दे दिया। वहाँ भी मैंने बहुत संघर्ष किया भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैंने पूरे राजस्थान और हरियाणा पंजाब का एक पानी का झगड़ा है, SYL के पानी का जी। और मैं नारनौल से यहाँ कोटपुतली के बॉर्डर से पैदल चला और चंडीगढ़ गया और वहाँ पर मेरे पर लाठीचार्ज हुआ और मेरे ये 10 टांके लगे, सिर में चोट लगी। फिर मैंने 2008 में फिर वापस मैंने निर्णय किया कि अब मैं जो लड़ाई है वो मैं पार्टियों में नहीं रहूँगा। पार्टी में मैं MLA MP तो बन सकता हूँ,
लेकिन ये हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, सीकर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर को लेके जो ये 2.25 करोड़ लोग हैं, इनको न्याय नहीं दिला सकता। अच्छा, तब से फिर मैं अभी तक जो है ये काम कर रहा हूँ। लेकिन अब ये जो मध्य प्रदेश की मांग है, इसमें आपने 13 जिलों को जो शामिल किया, वो आपने किस आधार पे किया? वो मैंने नहीं किया, पहले मैंने 9 जिले लिए थे उसमें। अच्छा, फिर जब तक मेरी जितनी नॉलेज थी उसके आधार पर 9 जिले कौन कौन से थे? पहले यही 9 जिले लिए थे, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जैसलमेर, बाड़मेर, ओके, तो ये लिए थे। उसके बाद जसवंत सिंह जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रहे, तो उन्होंने मेरे को चिट्ठी लिखी। अच्छा, उन्होंने कहा कि आपने ये जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट छोड़ दिए, ये प्योर मध्य प्रदेश के इलाका है और आप इसको शामिल करिए। तो फिर जब हमने और अध्ययन किया और जब किया, तो इससे पहले बहुत से लोगों ने ये छोटा छोटा मूवमेंट कभी कभी चलाया था, तो फिर देखा कि तो अरावली पर्वत ने जो है राजस्थान को 2 भाग में बांटा हुआ है। अरावली से उधर जो है नदी है, नाले हैं, क्या नाम आपका, बहुत सी नदियां हैं, जंगल है, हरा भरा प्रदेश है। और जब अरावली पर्वत से इधर देखते हैं तो बिल्कुल एकदम डिफरेंट है, इधर दोहरे हैं, टिब्बे हैं, रेगिस्तान है, ऊंट है, ये है सब। तो फिर हमने ये कहा कि भी ये तो वाकई भगवान ने ही हमें बिल्कुल अलग किया हुआ है, 2 भागों में राजस्थान को बांटा हुआ है। तो फिर ये 13 जिले जो है इसमें, क्योंकि 13 जिलों की छोटी मोटी बोली अलग हो सकती है, लेकिन और जो कल्चर है जो सारा सेम है बिल्कुल एकदम। क्योंकि हम सारे, आज मान लो सीकर और झुंझुनू जो अगर हम बात करें, तो आज क्योंकि ज़मीन थोड़ी होगी तो डोले, भाई वहाँ हमारे दोहरा कह देते हैं, यहाँ डोड़ा कह देते हैं, लेकिन हर गांव में उतने ही बड़े बड़े डोले हैं। लेकिन वो थोड़ी ज़मीन होने की वजह से उन्होंने ठीक ठाक करके अपना 2 बीघा 4 बीघा ठीक कर लिए, एक डोड़ा बीच में, एक दोहरा खड़ा है, लेकिन है रेगिस्तानी पे और बिल्कुल एकदम, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अच्छा, ये जैसे आपने 13 जिलों का एक अलग राज्य बनाने की आपने जो मांग उठाई है, तो इसमें फायदा क्या होगा? मतलब जैसे ये 13 जिले हैं, अगर ये एक अलग मध्य प्रदेश इनका बन जाता, अलग राज्य बन जाता है, तो इनको क्या फायदा होगा जो आपको लगता है कि अभी आज के दिन में वो फायदा नहीं मिल रहा है? देखो जी, सबसे बड़ा तो नुकसान हमारे को यही है कि ये प्रदेश जो है ये बहुत बड़ा है, 110 देशों से बड़ा प्रदेश है। और हिंदुस्तान में जितने छोटे राज्य बने, पंजाब से हटकर हरियाणा बना, आप हरियाणा की डेवलपमेंट देख लीजिए। अभी छत्तीसगढ़ बना, अभी कल परसों बने थे, छत्तीसगढ़ की डेवलपमेंट देख लो। तेलंगाना बना, उसकी डेवलपमेंट देख लो। झारखंड जो बिल्कुल आदिवासी इलाका था और बहुत ही बुरी हालत में था, छत्तीसगढ़ बहुत बुरी हालत था, नक्सलाइट थे और इतना बुरा हाल था कि कोई हिसाब नहीं। आज वो कहाँ पहुँच रहे हैं। गोवा देख लीजिए। जितने भी छोटे राज्य बने हैं हिंदुस्तान में, वो आज सबसे टॉप की तरक्की कर रहे हैं। अच्छा, आज इतना बड़ा प्रदेश है। आप ये बताओ, हनुमानगढ़ से जीता हुआ आदमी जयपुर आता है और जयपुर में जब वो 2 दिन छुट्टी मिलती है तो वो अपनी विधानसभा में जाता है। उधर वाला जो बांसवाड़ा में बैठा है वो तो हमारे मंत्री के दर्शन नहीं कर सकता, और हमारे इधर का आदमी अगर बांसवाड़ा से कोई जीत करके आए तो वो 2 दिन वहाँ जाएगा अपने क्षेत्र में, तो मंत्री तो मिलते ही नहीं है। और जयपुर भी 500 किलोमीटर दूर है। मतलब किसी आदमी को अगर काम करना पड़े, मंत्री से या मिनिस्ट्री से किसी के पास जाना पड़े, तो 4 दिन लग जाते हैं। आप हमारे बीकानेर की बात करो तो बीकानेर में जो इंटीरियर में आदमी बैठा है उसको 3 दिन लगते हैं कलेक्टर से मिलने के लिए। अच्छा, क्योंकि एक दिन वो पहले किसी अड्डे पर जाता है, फिर वहाँ से तहसील में जाता है, तहसील से फिर डिस्ट्रिक्ट जाता है, तो इतने में 3 दिन लग जाते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कितने बड़े बड़े हैं, हरियाणा जितने बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, तो कैसे डेवलपमेंट होगी। और दूसरी बात है, जब पहले तो हमारे रेवेन्यू कम था। हमारा प्रदेश 1956 में जब हमने ज्ञापन दिया था, हमारी पुरानी जो पीढ़ी ने दिया था, आज का नहीं है ये, 1956 में ज्ञापन दिया। और 56 में जब उस समय के जो गृह मंत्री थे उन्होंने उसका जवाब दिया, और मैंने वो जवाब जो है वो मेरे इस यात्रा इसमें ज्ञापन में लगाया हुआ है उस समय का। अच्छा, तो उन्होंने 3 उत्तर दिए थे कि आपका मध्य प्रदेश क्यों नहीं बना सकते। अच्छा, तो उन्होंने पहला उत्तर दिया था कि आपकी जनसंख्या जो है वो कम है, आमदनी बहुत कम है। ओके, और दूसरी उन्होंने किया कि बॉर्डर पर जो है रसद नहीं पहुंचा सकते आप, ठीक है। और आपका स्टेट कमजोर होगा इसलिए बॉर्डर कमजोर होगा।
ठीक है। तो हमने उसके बदले में ये कहा कि अब बॉर्डर जो है वो स्टेट नहीं देखती, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स देखती है। पहला पॉइंट, इसलिए वो कट जाता है। ठीक बात है। दूसरा पॉइंट कि उन्होंने कहा कि रसद सामग्री नहीं पहुंचा सकते बॉर्डर पर, तो अब रसद का काम जो है बॉर्डर के ऊपर वो भी आर्मी और बीएसएफ ही देखती है, बिल्कुल। सिविल स्टेट का कोई मतलब नहीं है इसके अंदर। तीसरा है कि आप हमेशा केंद्र सरकार पर निर्भर रहोगे, और वो अब हम ये कहते हैं कि हम तो हिंदुस्तान को पैसा देंगे, हमारे इतना रेवेन्यू है आज के दिन, हमारी अकेली अगर रिफाइनरी आज शुरू नहीं हुई तो भी हम 27,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू देते हैं। अगर मान लीजिए अगर हमारी रिफाइनरी शुरू हो जाएगी तो 2 लाख करोड़ रुपए हम अकेले ही हमारी एक तेल की जो रिफाइनरी शुरू हो रही है वो देंगे। हमारे तो यहाँ इतनी जो चीज़ें मिल चुकी हैं, हिंदुस्तान के किसी प्रदेश के पास धरती में इतनी चीज़ नहीं है जो हमारी धरती के अंदर चीज है। इसलिए हमारी स्टेट को हम तो जब बार बार कहते हैं कि हमारी स्टेट जिस दिन बन जाएगी उस दिन हम केंद्र से पैसा नहीं लेंगे, केंद्र को पैसा देंगे। और हमारा मुकाबला हरियाणा पंजाब से नहीं होगा, हमारा मुकाबला दुबई के साथ होगा, क्योंकि हमारी धरती में जो चीज़ है वो हिंदुस्तान के नहीं, किसी भी देश के पास नहीं। पर ये जो रिसोर्सेज हैं जो आप बता रहे हैं, रिफाइनरी हो गई या और कुछ एडवांटेज हो गई, तो ये तो पूरे राजस्थान भर की जो है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। तो उसको कैसे बैलेंस कर पाएंगे कि आपके पास अगर कुछ अच्छा है, ये 13 जिलों के मध्य प्रदेश में अगर कुछ अच्छा होगा तो वो हो सकता है कि राजस्थान बचेगा उसमें नहीं होगा, या बाकी के राजस्थान में जो चीज अच्छी है वो मध्य प्रदेश में नहीं होगी, तो उसको कैसे बैलेंस नहीं, आप देखो, मैं तो जब प्रदेश बनते हैं तो प्रदेश जो भारत सरकार ने हमें कहा कि आपका रेवेन्यू कम है, आप हमारे पर डिपेंड रहोगे, हम तो उसकी बात करते हैं। और दूसरी बात है कि हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा। आप जयपुर के इंटीरियर में चले जाओ, बहुत बुरी हालत है। आप उदयपुर चले जाओ, बहुत बुरी हालत है। उनकी भी यही समस्या है कि प्रदेश इतना बड़ा है कि उनकी देखभाल नहीं हो सकती। आज आप किसी भी तहसील में चले जाओ, जो हमारा दोहन हो रहा है, हमारी नदियों से इतना बड़ा बजरी का दोहन हो रहा है, जयपुर में बैठे हुए लोगों को पता ही नहीं है। आज जिस संभाग में कोई एसडीएम या एसएचओ या पुलिस का कोई अधिकारी या दूसरे जो मिनरल्स के जो माइनिंग के जो अधिकारी जहां नौकरी लगते हैं वो वहीं रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी माफिया के साथ सेटिंग है और अधिकारी ही ऊपर सूचना देते हैं, क्योंकि ऊपर बैठे जो हुए हैं उनको तो पता ही नहीं है नीचे कुछ। मुख्यमंत्री हमारे जिस जिले में नहीं आता, जिले तहसील में नहीं आता। आज हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश देखो कि मुख्यमंत्री को ये पता है कि इस तहसील में क्या क्या मिनरल्स हैं और वो कौन कौन से मिनरल्स कौन यूज कर रहा है, कौन उसका ठेकेदार है, कौन उसके अंदर पैसे खा रहा है, कौन कैसे उसको बचाया जा सकता है और कैसे हमारी स्टेट को फायदा पहुंचाया जा सकता है। हमारे तो जयपुर बैठे हुए पता ही नहीं है बेचारों को, वो जानते ही नहीं है कि हमारे बीकानेर के अंदर क्या क्या चीज़ निकलती है। आज हमारे बीकानेर में फास्फोरस निकला है, अभी उसकी खोज हुई है। हाँ जी, इतनी चीज़ें, यूरेनियम हमारे पास निकलना खोज हो चुकी है। हमारे प्रदेश में तो जितनी चीज़ें मिली हैं और पता नहीं धरती के अंदर कितनी मिनरल्स हमारे पास हैं कि हम सोच ही नहीं सकते, लेकिन हमारी सरकार को पता ही नहीं है। हमारी सरकारें तो इतना बड़ा प्रदेश है, जयपुर में बैठे सिर्फ गेम चलाते हैं, कौन मुख्यमंत्री रहे, बन जाए, कल पहले तो बन जाए, और नहीं बन जाए तो फिर बन गया तो फिर उसको कायम कैसे रखा जाए। एमएलए की तोड़ फोड़, खरीद फोड़, ये वो, बस यही चलता रहता है। धरती पर कोई जाता नहीं है, और नहीं जाता तो हमारा दौन होता है। अच्छा, ये जैसे आपने 13 जिले जो बनाए हैं, इसमें सीकर का भी नाम है जी। अब मैं सीकर से हूं तो मुझे ये लग रहा है कि भाई सीकर के तो जयपुर नजदीक है जी, तो हमारे जो मतलब कोई भी काम है या मतलब कुछ भी एडवांटेज है वो जयपुर से है, तो वो आने वाले समय में अगर आप 2 राज्य कर देते हो तो वो राजस्थान से होगी, ना कि मध्य प्रदेश से। तो फिर आपने सीकर को मध्य प्रदेश में क्यों शामिल किया है? देखो, सीकर तो प्योर मध्य प्रदेश है। मैं आपको पहले बताया ना कि यहाँ पर वही डोले हैं, वही पानी की समस्या है, वही, और जयपुर के पास रहने से एक सीकर के अंदर अभी तक पुल बना है, एक पुलिया के अलावा वो भी बांका चूका बनाया है, उससे भी समस्या है, तो उससे ज्यादा समस्या पैदा हुई है। आप मेरे को एक बता दो कि सीकर में जयपुर के साथ रहने से कितने एक बड़े इंस्टीट्यूट आए। हमारे तो जयपुर से जब रोड निकलते हैं ना जी, 5 रोड निकलते हैं। एक मध्य प्रदेश को सीकर को रोड आता है, दूसरा रोड जाता है दिल्ली, एक जाता है आगरा और एक जाता है अजमेर। आप उनकी रोडों की देख लीजिए और हमारे इस रोड के हाल देख। एक ट्रॉमा सेंटर बना था इस मध्य प्रदेश के लिए, वो ट्रॉमा सेंटर दोनों सरकारों ने मिलकर बेच दिया। जो सीकर में, जो विद्याधर नगर में ट्रॉमा सेंटर बहुत बड़ा बनाया था, और वो बेच दिया उन्होंने मिलकर के।
हमारे यहाँ बताओ, इस रोड के ऊपर एक भी कोई यूनिवर्सिटी बता दो, एक भी कोई बड़ी इंस्टीट्यूट बता दो, एक भी बड़ी कोई और चीज आप बता दो कोई है तो। फिर दूसरी बात कि सिक्कर को क्या फायदा होगा? सिक्कर को ऐसे फायदा होगा, जैसे हरियाणा बना तो गुड़गांव, जो गुरुगांव है, वो एक गांव था छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा गांव था। और उस समय भी लोगों ने कहा कि यार हम दिल्ली के पास हैं और हरियाणा बनेगा, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ होगी तो हमें क्या फायदा होगा। तो अब उसका फायदा हुआ और हरियाणा ने वहां पर अपना शहर बसाया। सारी दिल्ली जो है वो गुरुग्राम में आके रात को रहती है। दुनिया के सबसे बड़े मल्टीनेशनल जो है वो गुरुग्राम में रहते हैं। तो मैं तो ये दावे के साथ कह रहा हूं, आज सिक्कर का डेवलपमेंट किया है तो सिर्फ हमारे लोगों ने किया, इंस्टीट्यूट बनाए, कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई या और दूसरे कोचिंग सेंटर बनाए, सरकार का क्या योगदान है। लेकिन जिस दिन मध्य प्रदेश बन जाएगा, ये दूसरा गुरुग्राम होगा, सिक्कर दूसरा गुरुग्राम होगा, लिख लेना बात, क्योंकि इसको 2 प्रदेशों के पैसे लगेंगे। जयपुर वाले भी सिक्कर आएंगे और हमारा तो लगे ही लगेगा, हमारी तो ये कैपिटल ही होगी एक किस्म की, गुरुग्राम की तरह ही ये शहर बसेगा। इसलिए सबसे जो ज्यादा फायदा होगा वो सिक्कर को होगा। चलिए मान लिया जाए कि इस तरीके से फायदा होगा, इस तरीके से डेवलपमेंट अच्छा हो सकता है, लेकिन ये चीज अगर इतनी अच्छी है तो फिर इसके बारे में सिर्फ आप बात क्यों कर रहे हैं? जैसे मुख्य धारा की जो राजनीतिज्ञ हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, वो बाकी लोग इस बारे में इतनी बात नहीं करते हैं। तो ऐसा क्या है कि ये चीज इतनी फायदेमंद होते हुए भी जो आज के टाइम पे जो पॉलिटिक्स में है, जो लोग लोकसभा या संसद में है, वो इसके बारे में बात नहीं करते? नहीं, वो बात हमारी क्यों करेंगे ये बताओ। उनको टिकट चाहिए सिर्फ। आप बता दो मेरे को एक भी नेता यहाँ पर जो है जो टिकट के अलावा या कोई अपने भाई को बनाने में लगा हुआ है, कोई अपनी बहू को बनाने में लगा हुआ है, कोई अपने बेटे को बनाने में, वो तो टिकट जब उनके आका बोलेंगे, हाँ, तो आकाओं के आधार पर चलता है ना जी। क्योंकि वो एमएलए, जो भी यहाँ एमएलए बनता है, जो एमपी बनता है, तो उसको टिकट ऊपर मिलती है। वो आका बोलेंगे तो ये बोलने लग जाएंगे। इसलिए इनकी कोई थॉट है ही नहीं खुद की। आप एक से ही पूछ लीजिए, यहाँ पर आपके सिक्कर में वो बिल्डर बना हुआ है, वो क्या थॉट होगी उसकी, क्या है वो कैसे सोच लेगा कि मैं सिक्कर को ऐसे बना दूंगा और ऐसा मध्य प्रदेश बन जाएगा। वो बना देगा तो उसको ऊपर वाले टिकट काट देंगे उसकी। जिस प्रकार वहां पर एक दयाराम परमार है, उधर क्या नाम है, अहमदाबाद की, सॉरी, उदयपुर की साइड में, और उसने विधानसभा में एक दिन खड़े होकर कहा अशोक गहलोत को कि ये राजस्थान का विकास तब होगा जब हमारा उधर मेवाड़ बने और उधर मध्य प्रदेश बने। और अशोक गहलोत ने बुलाया उसको रात को और उसको अगले दिन स्टेट मिनिस्टर बना दिया, वो चुप हो गया। ऐसे ही एक बार वीपी सिंह जो बदनौर है, उन्होंने आज से 6 साल पहले उन्होंने कहा कि इधर हमारा मेवाड़ बनेगा और उधर हमारा मध्य प्रदेश बनेगा तो राजस्थान का, दोनों प्रदेशों का विकास होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको बुलाया और पंजाब का गवर्नर बना दिया, वो चुप हो गया। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि यहाँ के नेताओं का, किसी भी नेता का, आप देखो माननीय शीश राम जी बहुत बड़े नेता थे, लेकिन शीश राम जी सिक्कर ही नहीं आते थे, उनकी टेरिटरी झुंझुनू थी। सुभाष बहरिया जी मंत्री बने, इनकी टेरिटरी सिक्कर है। आप किसी भी नेता को देख लो, वो अपनी विधानसभा में, अगर वो एमएलए है तो अपनी विधानसभा, और अगर एमपी है तो सिर्फ वो उस एमपी के दायरे में ही घूमता है। और मेरी टिकट पक्की रहे, आकाओं को नमस्ते और आकाओं के गीत, और बस जो उनकी थॉट, ऊपर वाले बोल देते हैं जय जय राजस्थान, तो ये नीचे वाले जय जय राजस्थान। ऊपर वाले कहते हैं नहीं अब की बार ये, तो बोले ये। अब की बार नया निर्माण का नया निर्माण, अब की बार नया राजस्थान तो क्या नया राजस्थान। इनका अपना कोई आइडिया नहीं है किसी का। अच्छा, पॉलिटिशियंस के लिए तो आपने कह दिया, लेकिन आम जनता जो है वो इसे कितना लेकर आपके साथ है? जो ये 13 जिलों की जनता है, अभी आपने पिछले दिनों गंगानगर से सीकर तक आपने इसके पदयात्रा के लिए निमंत्रण भी दिया है, लोगों से आप मिले हैं, तो लोग कितना इस मूवमेंट के साथ हैं कि ठीक है हमें अलग से अपना मध्य प्रदेश चाहिए जो आपके साथ है? देखो, मेरा बाप जो है वो सरपंच का चुनाव नहीं लड़ा। अच्छा, मेरा बैकग्राउंड राजनीति का 0 है, और मैं स्टूडेंट लीडर दिल्ली का रहा, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी रहा। तो छोटा मोटे जो प्रोग्राम होते थे, जब ये मूवमेंट में लेके चला था तो 4 लोगों ने हमने तय किया था, और उनमें से 2 लोगों की डेथ होगी। आज हजारों की संख्या में नौजवान साथी हैं। और देखो यहाँ क्या है, यहाँ 2 पार्टियों का सिस्टम है।
यहां जो भी नौजवान साथी उभरता है उसको ये पार्टियों वाले बुढ़ाप चला लेते हैं। लेकिन हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, हजारों की संख्या में लोग जुड़े हैं। अभी हम कम से कम 50 गांव में जलसे करके आए। 50 गांव के आप फुटेज देख लो, सब बच्चों से लेके बुजुर्गों तक जय मरु प्रदेश के नारे लगाए हैं और मरु प्रदेश चाहिए हमें। तो मैं तो कुछ हूं ही नहीं, ना तो मैं मुख्यमंत्री का बेटा हूं, ना मैं कोई बहुत बड़ी, ना मेरे पास कोई पार्टी है। और फिर भी हजारों की संख्या में अगर लोग चलते हैं तो इसका मतलब कि भी आपके साथ है वो, और आपके मूवमेंट से जुड़े। उनको लगता है कि हमारा भविष्य जो है वो किसी पार्टी में नहीं, राज बदलने से नहीं होगा, प्रदेश बनाने से हमारा भविष्य बनेगा। और ये सब लोग मानते हैं। और नहीं तो मेरी क्या औकात है, मैं तो कुछ हूं ही नहीं। मैं तो कहां से लाता यहाँ पर सिक्कर में, मेरी तो कोई रिश्तेदारी भी नहीं है। लेकिन सिक्कर में आज भी बहुत से प्यार करते हैं, बहुत नौजवान साथी हमारे साथ लगे हुए हैं, और राजनीतिक पार्टियां उनको प्रलोभन देती हैं और फिर भी हमारे साथ खड़े हैं। वो रात को इस कड़कती सर्दी के अंदर वो पोस्टर लगाते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं, सारा दिन सारी रात, और फिर अगले दिन अनाउंसमेंट करते हैं। आप बता दो किसी राजनीतिक पार्टी के साथ कोई ऐसे वर्कर हैं, तो कोई ऐसे काम करने वाले एक बता दो। सारे पैसे कमाने के लिए जाते हैं, दिन में जाते हैं, कड़प लगाते हैं, फोटो खिंचाते हैं और अक्का को जयराम जी कर देते हैं। बड़ी गाड़ियों से आते हैं, कोई हेलीकॉप्टर से आता है, कोई हेलीकॉप्टर में घूम के जय जय राजस्थान बना देता है। लेकिन एक आदमी बता दो उनके साथ की जो सारी रात अनाउंसमेंट कर, पोस्टर लगाए और अगले दिन सारा दिन अनाउंसमेंट करे और आंखें सूज जाए और चलते चलते गाड़ी में नींद आने लग जाए, लेकिन फिर भी जय मरु प्रदेश। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। अब जो आपकी ऊँटों के साथ पदयात्रा शुरू आप कर रहे हैं, ये 16 दिन की जो है 23 जनवरी से 7 फरवरी तक, तो इसका क्या मतलब, किस तरीके से ये रहेगी, कैसे लोग कहाँ से शुरू होंगे, कैसे जुड़ेंगे लोग इसमें, क्या रहेगा? हम 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर श्री गंगानगर में सुखाड़िया सर्कल है, वहाँ से हम यात्रा शुरू करेंगे ऊँटों के साथ। जहाँ गांव आएंगे, जहाँ शहर आएंगे, वहाँ पैदल चलेंगे, वैसे ऊँटों के साथ चलेंगे। अच्छा। ऊँटों के ऊपर भी चलेंगे और बहुत भव्य यात्रा हम करेंगे। इस यात्रा का मकसद एक ही है कि हम जनता को जगाना चाहते हैं। जनता हमारी बात को, जैसे आप कह रहे थे कि भी जनता जागी नहीं है, तो जनता को जगाने के लिए उनका फ़ायदा कि मरु प्रदेश में क्या फ़ायदा हो सकता है, मरु प्रदेश के लिए तुम तैयार हो, तो उसके लिए जगाते जगाते यहाँ पर हम मुख्यमंत्री के आवास तक मुख्यमंत्री से मिलने आएंगे और ज्ञापन देंगे और मुख्यमंत्री से बात करेंगे। हमारे मरु प्रदेश के और भी हमारे साथ इसमें बहुत से मुद्दे हैं और वो मुख्यमंत्री के सामने हम बात रखेंगे अपनी, और नहीं जाने देंगे तो देखेंगे फिर क्या करेंगे। अच्छा, अभी के समय में बहुत सारी चीजें होती है जो शुरू भले ही गैर राजनीतिक तरीके से हो, लेकिन आखिर में आखिर राजनीति में कहीं ना कहीं वो शामिल हो जाती है। नहीं तो क्या, क्या आपका भी कोई ऐसा उद्देश्य है कि हाँ, नहीं, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं। देखो आज मैं भारतीय जनता पार्टी में 20-25 साल रहा, वहां पर मैं हिसार का लोकसभा का टिकट हरियाणा में जाके ले लिया। अगर सिर्फ एमएलए बनना होता, एमपी बनना होता, तो मेरे पास तो ऑप्शन था मेरी पार्टी। लेकिन हम चले इसको लेकर के, आज 15-14 साल हो गए, हमने कोई चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन अब की बार हम जा रहे हैं, हम दोनों पार्टियों को ज्ञापन देंगे, दोनों पार्टियों से बात करेंगे। या तो हमारा एजेंडा फिक्स करो कि आप कहो कि हम मरु प्रदेश बनाएंगे। अगर मरु प्रदेश नहीं बनाओगे तो 2 तरीके हैं मनवाने के, या तो हम लठ लेके सड़क पर आ जाएं, हिंसा करें, हम इनकी बसों के आग लगाएं, इनको मार काट करें, छाती में गोलियां खाएं, बच्चे जेल में जाएं। अगर ये करना पड़ा तो ये भी 100% करूंगा। अगर आग लगानी पड़ेगी तो लगाऊंगा। और अगर इससे सारा नहीं, अगर ये मानेंगे, और अगर ये मानेंगे कि वोट से मानना है, राजनीति मानना है, तो राजनीति आज के जमाने में तो एक सबसे बड़ी दिक्कत है, आपको कौन सा कपड़ा पहनना है ये राजनीति डिसाइड कर रही है। आप टोपी लगाओगे कि नहीं लगाओगे ये राजनीति डिसाइड कर रही है। आप खाना कौन सा खाओगे ये राजनीति डिसाइड कर रही है। आप ये डंडा कौन सा लोगे हाथ में, हरा लोगे कि भगवान लोगे, ये राजनीति डिसाइड कर रही है। तो फिर आप राजनीति, जब सब चीज राजनीति डिसाइड कर रही है, अगर राजनीति में आना पड़ा तो राजनीति में भी आएंगे, चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश पक्का बनाएंगे, इनके लठ दे के बनाएंगे। अगर प्यार से मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो ये डंडा भी चढ़ा देंगे इनके, लेकिन प्रदेश जरूर बनाएंगे, ये गारंटी। अभी वर्तमान समय में और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो पॉलिटिशियंस की वजह से या पार्टियों की वजह से हो रही है। पेपर लीक होना, बेरोजगारी, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। इनके बारे में आपका क्या कहना है कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है, क्या कारण रहे कि इतनी फेलियर रही है? आपको बता दिया ना,
जब कोरोना काल आया था तो इसी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने कहा कि इतने बड़े प्रदेश को मैं अकेला नहीं चला सकता, तो बेचारे ने वो तो मान ली कि मैं काबिल नहीं हूं और इतना बड़ा प्रदेश एक मुख्यमंत्री से नहीं चल सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि हनुमानगढ़ में क्या हो रहा है। अकेले आप खुफिया विभाग से, तो खुफिया विभाग तो हमारा तंत्र तो सारा बिका हुआ है नीचे, सारा माल सब, ये तो सारे के सारे आते तो पुलिस वाले ही मिलते हैं लीक में, पेपर लीक में। और मुझे तो लगता है, मुझे तो सरकार पर भी शंका होती है। 2013 से लेके अभी तक आपके पेपर बच्चे तैयारी करते हैं और उनके पेपर के टाइम या तो कोई स्टे आ जाता है और या फिर कोई आपके पेपर लीक हो जाता है। तो सरकार बार बार ये कहती है कि हम आतंकवाद को खत्म कर देंगे, हम पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, आपसे पेपर लीक नहीं हो रहा, वो बंद नहीं हो रहा, और आप इतनी बड़ी बात करते हो। तो सरकार तो इसके मामले में क्यों, आज गुंडों का देखो राजस्थान में राज हो रहा है। कोई किसी विदेश से फोन आता है, किसी कोई गुंडा फैज करता है, ये किसी ने रेस्टोरेंट बना लिया, इसके 4 पैसे की कमाई होगी, एक 5 मिनट में फोन आ जाएगा गुंडे का कि 20,000 रुपये दे, 1 लाख रुपए दे, नहीं तेरे गोली मारेंगे, और चैलेंज करके फिर गोली मार के जाते हैं। क्या है ये? मतलब कुछ नहीं है ये सरकार हर मोर्चे पर फैल है। और ये सरकार नहीं, पिछली सरकार कौन सी थी? हमारे यहाँ सिक्कर के अंदर मैंने आगे प्रदर्शन किया था, आंदोलन किया था, एक छोटी सी बच्ची के ऊपर रेप करके एक आदमी पेशाब कर रहा था, वो सरकार कौन सी अच्छी थी? फिर हम तो हर बार जो है, राजस्थान का आदमी जो है हर बार सपने देखता है कि अब की बार ये सरकार आएगी तो आहा ये जन्नत पैदा कर देगी, राम राज्य ला देगी। लेकिन दोनों सरकारें फेल है यहाँ पे, दोनों सरकार बिल्कुल एकदम नालायक सरकार है, बिल्कुल। चलिए जयवीर जी, बहुत सारी बातें हुई आपसे मध्य प्रदेश के बारे में। मैं चाहता हूं कि एक बार आप कैमरे की तरफ देख के लोगों को भी आप आमंत्रण दे दें जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, कि वो आपकी इस मध्य प्रदेश पद यात्रा से जुड़ सकें। मैं जो भी सिक्कर संदेश को देखने वाले भाई बहन हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें मौका दिया सब भाई बहनों से बात करने के लिए। और जो भी भाई बहन देख रहे हैं, आपका भविष्य जो है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जो सिक्कर में हमारे बच्चे जो आए हुए हैं पढ़ने के लिए, उनको अगर सरकारी नौकरी लगना है तो वो सिर्फ एक ही मात्र तरीका है, वो है तरीका मध्य प्रदेश। जिस दिन मध्य प्रदेश बनेगा उस दिन एक दिन के अंदर 5 लाख लोगों को नए रोजगार दिए जाएंगे। हमारे जब 5 लाख रोजगार दिए जाएंगे तो इस मध्य प्रदेश के अंदर एक भी आदमी पहले झटके के अंदर बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। और जो नई डेवलपमेंट होगी उसमें इतना रोजगार मिलेगा, आपकी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। और नहीं तो आपकी पढ़ाई, आपकी मेहनत, आपके माँ बाप के पैसे जो आप खर्च कर रहे हैं, वो सारे के सारे इस पार्टियों के अंदर, इन राज के अंदर, इस राजस्थान में रहते हुए आपका कुछ नहीं हो सकता। आप हताश हो जाओगे, निराश हो जाओगे। अगर आप चाहते हो कि हमारा भविष्य बने और हमारे बच्चों का भविष्य बने, तो एकमात्र रास्ता है साथियों, वो मध्य प्रदेश है। और उसके लिए मैं 23 जनवरी से यात्रा कर रहा हूं। आप इस सिक्कर संदेश की आप जरूर इसको सुनना और सुनकर अमल करना, और फिर हमारे को कमेंट भी करना और हमारा साथ भी देना, यही आपसे अपेक्षा है। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। बिल्कुल व्यूवर्स, आप लोग भी बताना कि मध्य प्रदेश के बारे में हमने जो भी बात करी, फायदे नुकसान सारी बातें करी, उसको लेकर आपका क्या सोचना है। क्या राजस्थान के 2 टुकड़े कर एक अलग राज्य बनाकर, मध्य प्रदेश बनाकर हमारा भला हो सकता है? इसके बारे में जो भी आपके विचार हो वो आप जरूर कमेंट करें। और इसके अलावा मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश की जो ये पूरी यात्रा रहेगी, ऊंटों के साथ पद यात्रा, जो 23 जनवरी से शुरू हो रही है, इसका लाइव कवरेज, इससे जुड़ा ज्यादा कंटेंट आपको मिलेगा बोल हिंदुस्तान के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर। तो अगर अभी तक आपने बोल हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी आप कर लें, ताकि इस यात्रा से जुड़े पल पल की खबर आपको मिलती रहे। सिक्कर संदेश में आपने समय दिया, सिक्कर संदेश के मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक शब्द आप ना बोल रहे, टुकड़े नहीं, नया प्रदेश का निर्माण करेंगे, नए प्रदेश का टुकड़े नहीं। जी बिल्कुल। सिक्कर संदेश को समय देने के लिए थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। सिक्कर संदेश के साथ बने रहने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।